Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am good. आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे. मतलब वैसे मैं ठीक हूँ बट तबीयत थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है. जैसा कि मैंने बताया था कि जब से मैं शादी वाले फेज़ में घुसी हूँ तो तभी से. सो एक्चुअली जब से मेरी शादी हुई है और शादी से पहले जब हम शादी की तैयारियां करने लगे थे तब से सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, तो जिनके आंसर्स मैं नहीं कर पा रही थी. एंड जैसे टाइम चल रहा था तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि जैसे जैसे मतलब टाइम जा रहा था, मतलब कि जैसे जैसे शादी की तैयारियां चल रही थी, फिर उसके बाद शादी भी हुई और फिर शादी के बाद वाला टाइम, तो मैंने यही सोचा था कि छोड़ यार, क्यों ही सब कुछ क्लियर करना, क्यों सबको एक्सप्लेनेशन देनी, क्या ही हो जाएगा. मेरे मन में ये सब क्वेश्चन आते थे क्योंकि वो टाइम फेज ऐसा था. मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई बात नहीं, मतलब मैंने एक सिंगल लाइफ जी है. और सबसे बड़ी बात होती है ना, मतलब आज की जनरेशन, दिस इज जैन जी, ठीक है. तो इस जनरेशन में मुझे लगा था कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक है. इस जनरेशन में सब नॉर्मल है जो चल रहा है, क्योंकि शादी के बाद जो कपल्स होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कपल्स होते हैं, कुछ भी होता है, सबके बीच में एक ही चीज़ होती है, तो प्यार होता है, नफरत होती है, ठीक है. अब हाँ, तो मेरे साथ जो चीज़ें मैं फील कर रही थी, जो चीज़ें मैं फेस कर रही थी, मेरे लिए सब कुछ नया था, ठीक है. आई वॉज टोटली कम्प्लीटली न्यू इन ऑल दीज थिंग्स. ये सब चीज़ मैंने पहली बार देखी क्योंकि मेरी फैमिली में, मतलब कि जितनी भी शादियां हुई उस टाइम पे मैं बच्ची होती थी, स्कूल में थी, स्कूल टाइम में थी मैं जब तक मेरे जितने भी भाई बहनों की शादी हुई. और कॉलेज टाइम में आने के बाद मैं किसी की शादी ढंग से अटेंड नहीं कर पाई बड़े होने के बाद. और अगर कर ली बाय चांस एक या दो शादी, वैसे तो मैंने नहीं की बड़े होने के बाद. तो मैंने अभी एक मेरी बहन की शादी अटेंड की थी, जो आप लोगों ने देखा भी था, मैं और काजल गए हुए थे. तो सिर्फ वो सब चीज़ें अटेंड की थी, मतलब एक शादी अटेंड की थी बड़े होने के बाद. उसमें भी लिटिल बिट रिचुअल्स का, मतलब लिटिल बिट, नॉट सो मच डीपली, क्योंकि जो चीज़ जब खुद के साथ होती है ना तब पता चलता है कि अबाउट रिचुअल्स एंड ऑल दैट, ओके. तो मुझे वो सब नहीं पता था. तो स्कूल टाइम में मैं कोई रिचुअल्स के बारे में नहीं सीखी. कॉलेज टाइम में मैंने एक शादी अटेंड की, उससे भी मैं इतना नहीं सीखी, क्योंकि जब तक खुद की शादी नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं सीखते. अब बात आती है मेरी शादी की. जो मेरी शादी में जितने जितने भी रिचुअल्स हुए, अभी वो मेरे माइंड में है 99% कि कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, मतलब अकॉर्डिंगली लाइक हमारे हमारे कल्चर में. क्योंकि हिंदू धर्म में हर कास्ट में मैक्सिमम अपने अपने कल्चर होते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है. तो जो सबसे बड़ी चीज़, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब मेरा शादी का जो एक्सपीरियंस था, फिर आप सब लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं करूँगी धीरे धीरे. तो जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही मेरे लिए, मतलब फ्लो के साथ, आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, ठीक है. सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. हर सिंगल एवरी सिंगल डे, जैसा कि मम्मी ने बताया था, ठीक है. तो जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी क्या हो रहा है, आपके उधर की ससुराल वालों की तरफ से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो यार मैं विदाउट पर्टिकुलर रीज़न कैसे एक्सप्लेन कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी, ठीक है. क्योंकि अभी सिर्फ मेरी शादी को 1 महीना हुआ है अभी प्रॉपरली, क्योंकि बिना साथ में रहे हम एक इंसान को नहीं जान सकते, ठीक है. फ़ोन कॉल्स पे या कभी कभी हैंग आउट पे हम किसी इंसान को कितना ही जान लेंगे, बट साथ रह के हम उस इंसान को ज़्यादा जान पाते हैं. और उसमें भी भाई टाइम लगता है. अगर सामने वाला पार्टनर तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर है ना, तो तुम उसको अच्छे से जान पाओगे. लेकिन अगर कुछ भी XYZ एनीथिंग, कुछ भी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कुछ भी, उसको अगर वो बताएगा, देखो
तुम्हें भी क्लियरली पता है, अगर तो कोई तुम्हें कुछ सच बताएगा तो तुम्हें पता लगेगा ना, अगर तो कोई तुम्हें कुछ बता ही नहीं रहा तो तुम्हें क्या पता लगेगा, तुम कैसे जान पाओगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो चलो, जो ट्रैप था उसमें मैं फंस चुकी थी, कोई बात नहीं, बट मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मुझे अभी भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, एंड ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहती। तो जैसा कि मम्मी ने बताया था, ठीक है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। एंड एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगी, इन सब के बीच में जो भी चल रहा था, आई वॉज लाइक, मेरे हाथ खड़े थे भाई, मतलब कि मुझे सच में मतलब कि 1% भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, मैं सामने वाले के फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती, और सामने वाले की फैमिली के बारे में मुझे जितना बताया जाएगा मैं उतना जानूंगी, ठीक है। अब मैं आस पड़ोस की तो कोई बात नहीं करूँगी कि किसने क्या बोला, लिव इट। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो उसने मुझे यही बोला था कि मेरी फैमिली अच्छी है, ये है वो है, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, मैंने कहा था कि मुझे अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्रिय है, या मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने सास ससुर को देने वाली हूँ, अपनी फैमिली को देने वाली हूँ। जैसे यहाँ मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देती हूँ तो मैं वहाँ भी अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंस दूंगी। तो ही सेड कि नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। एंड आई वॉज नॉट मैड, मैं हमेशा पूछती रहती थी कि इज़ ऑल ओके, इज़ ऑल ओके, अभी भी बता दो, देर नहीं हुई है, शादी कैंसिल हो सकती है, रिश्ता कैंसिल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो टेंशन। बट एवरी सिंगल टाइम ही सेड नहीं, सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, मेरी फैमिली तुझे प्यार, कि मेरी फैमिली तुझे प्यार करती है, पसंद करती है, लाइक करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर मैंने मम्मी को भी बोला था कि जो मुझे लग रहा था उस हिसाब से, मैं कहा नहीं, मेरा मन नहीं है भाई, बिल्कुल भी 1% भी। चीज़ें इतनी ख़राब हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि सोच के देखो, बिना फैमिली के शादी करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मैंने, मतलब मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था कि भाई इसकी फैमिली राज़ी नहीं है तो मैं क्यों ये शादी करूं, ठीक है। बट फिर वही जो मम्मी ने बताया था कि इसने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरे बिना सरवाइव नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, मतलब मुझे हर हालत में तू चाहिए, कैसे भी। तो इस पॉइंट पे आके ये शादी हैपन हुई। बट इस पॉइंट पे भी मतलब ये नहीं है कि मैंने एकदम से हाँ कर दी थी, मतलब कि, और जैसे मेरी बात हुई थी जो 20 दिन में एक इंसान, मतलब दूसरे इंसान को फ़ोन पे कितना ही जान सकता है, नहीं जान सकता भाई, ठीक है। हाँ, मैं अभी इतना कहना चाहूँगी, जब मैंने बात की थी इनसे तो 20 डेज़ में ये इंसान कुछ और था और अब टोटली कुछ और है। अब मैं यहाँ पे एक बात भी क्लियर करना चाहूँगी कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए, तो यार एक लड़की आंखों देखा ही सच मानेगी ना, और क्या सच मानेगी, ठीक है। इन्होंने मुझे कैसे कन्विंस किया शादी के लिए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे तो ये होता है ना, एक लड़की को क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड से प्यार करे, केयर करे, रिस्पेक्ट करे, तो ये सब चीज़ें हो रही थी, एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ठीक है। तो जब मेरी इनसे बात हुई थी, ये ऑन ड्यूटी थे, ठीक है, ये ड्यूटी पर थे। तो भाई अब एक लड़की को क्या चाहिए कि उसका हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, तुम्हारी केयर करता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ मुझे उस 20 डेज़ में दिखाई दे दी। अब यार अरेंज मैरिज में एक इंसान कितना टाइम मांगेगा, एंड मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुझे शादी की ज़्यादा आग लग रही थी, ज़्यादा जल्दी थी, ज़्यादा जल्दी थी। मुझे शादी की ज़्यादा जल्दी भाई इसलिए थी क्योंकि मेरी बहन भी बहुत परेशान थी घर की सिचुएशंस को लेके कि भाई पायल की शादी कब होगी, कब होगी, क्योंकि जो मेरी मम्मी के फैमिली वाले थे, एक्चुअली अगर आप लोगों को, मतलब कि अगर एक फ़ोन में फ़ोटो भेज दी, ये लड़का है, ये है ना, ऑल दैट, कोई ट्रस्ट इशू, कोई सिस्टम ही नहीं है,
ठीक है। तो मतलब आप ऐसे ही किसी के लिए हाँ नहीं कर सकते। और ऐसे जब बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाई, तो जब भगवान भी नहीं चाहते थे, और उससे पहले तो मतलब ये तो है नहीं कि मैं अकेली थी। मैंने तो लास्ट में मेरी मम्मी को बोल दिया था कि तुम चाहे किसी मर्जी से मेरी शादी कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को दिखाना भी मत। क्योंकि यार एक इंसान थक जाता है लड़के देख देख के, या उनके बारे में सुन सुन के कि वहाँ ये लड़का है, ये है, वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब एट द एंड मेरा डिसीज़न तो यही था कि भाई मेरे से, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, मैं अपना कुछ भी देख लूँगी, आई विल मैनेज, ठीक है, मैं पढ़ाई करूँ या कुछ भी करूँ, मतलब मैं कुछ भी करूँगी, बट या तो तुम देख लो। मतलब मेरे को बोलते कि ये लड़का है, ऐसे है, वैसे है। तो मैंने कहा भाई मैं थक चुकी हूँ, तुम्हें जिससे मेरी शादी करनी है कर दो। तो मतलब हर जगह ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड जैसे कई बार मेरा मामा बोलता था कि तेरी शादी इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि तेरा पापा नहीं है। क्योंकि जब मैं रिश्ते देखने जाता हूँ तो बोलते हैं कि बिना बाप की लड़की है, बिना भाई की लड़की है, हम रिश्ता नहीं लेंगे, ठीक है। एंड मतलब यही चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती थी कि बिना बाप की लड़की है, बिना भाई की लड़की, बिना भाई की है तो पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा, मतलब हम ऐसे, मतलब हमें नहीं करनी है इस ऐसे परिवार में शादी। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा सुनने को मिलती थी। तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन बचा था, ठीक है। और एक्चुअली मना तो देखो, अगर मुझे हाँ करनी होती इनसे शादी के लिए तो 1.5 साल पहले मैं हाँ कर चुकी होती, ठीक है। बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट मैंने मना कर दिया था। सच्ची बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं थे। बस मैंने इनकी शक्ल ही देखी थी, मैंने इनसे कभी बात नहीं की थी, कुछ नहीं था। बस मैंने इनकी फ़ोटो, मतलब मेरा भाई और जब देखने गए थे, इनकी फ़ोटो खींच के ले गए थे, तब मैंने देखी थी। तब मैंने मतलब मना कर दिया था देखते ही कि मुझे नहीं करनी भाई, मतलब नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, दैट्स इट। तो पूरे 1.5 साल के बाद वहाँ जब मैंने मना कर दिया था तो इन्होंने एक लड़की के हाथों मैसेज करवाया था, ठीक है। तो उस लड़की ने बोला था कि आप इनसे बात करो, मतलब कार्तिक से बात करो, एंड ये ऐसा लड़का नहीं है, ये है, वो है, ये अच्छा लड़का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर उस लड़की ने इनकी आईडी भी मुझे भेजी थी। तो भाई मैंने तब भी ब्लॉक ही कर दिया था। अगर मुझे करना होता यार, एक सिंपल सी बात है, मेरे मतलब फैमिली इस लड़के को देखने गई है, अगर मुझे करनी होती और ये सामने से लड़का अपने लिए मैसेज करवा रहा है, या ये खुद कर रहा है या करवा रहा है, आई डोंट नो, जो भी था, एक आईडी थी, वहाँ से जो मैसेजेस आए थे और फिर इनकी आईडी भेजी थी। अगर मुझे करनी होती तो तभी मैं बातचीत स्टार्ट कर सकती थी, ठीक है। तो मैंने तब भी नहीं की थी भाई, मैंने ब्लॉक कर दिया था। मतलब या तो इनकी फेक आईडी थी, या इन्होंने जिस लड़की के हाथों मैसेज, वैसे तो यही बोलते हैं कि वो मेरी छोटी बहन जैसी थी, मतलब इनकी कोई फ्रेंड थी जो जिनको छोटी बहन की तरह मानते थे, तो उस लड़की से कह के मैसेजेस करवाए थे। तो मैंने फिर उस लड़की को भी ब्लॉक कर दिया था, थोड़ी बातचीत करके मैंने उस लड़की को बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं करनी, दैट्स इट। क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी भसड़ थी, मैं और भसड़ नहीं पालना चाहती थी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी ज़िंदगी के तो लगे हुए थे बढ़िया वाले, तो मैं अपनी ज़िंदगी के और नहीं लगाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने क्लियरली मना कर दिया था। तो उसके बाद मेरी मम्मी, मतलब जैसे हमारे रिलेशंस में से ही हैं, जैसे कल, अभी तो मेरे फूफा जी लगते हैं, वो पहले पता नहीं क्या रिलेशन था क्या नहीं। तो कल जैसे परसों फूफा जी भी आए हुए थे, तो वो इनकी, मतलब अब तो वो मेरे बुआ और फूफा जी लगते हैं जो आए हुए थे साथ में। तो उनके थ्रू जब ये हमारे घर आए थे, रिश्ता विश्ता मतलब जो भी बातचीत थी, तो मतलब कि वो चीज़ होते हुए भी मैंने मना कर दिया था। क्योंकि फिर मैं ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं और परेशान नहीं होना चाहती थी। अब बारी आती है 1.5 साल के बाद क्या हुआ। हाँ, जो कल फूफा जी, जो मैं बता रही थी, फूफा जी और आए थे, तो जो मतलब कि कार्तिक की फैमिली है या जो भी, मतलब मुझे नहीं पता, बट उनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि रिश्ता ले लो ले लो ले लो। जो फूफा जी है उनके भी कॉल आ रहे थे कि मेरे पोते का रिश्ता ले लो ले लो ले लो। तो
मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया था क्योंकि मैंने मना कर रखा था। एंड इनकी फैमिली में से एक लड़का है, मतलब वो मेरा वैसे तो देवर लगता है, उससे मेरी पर्सनली बात हुई थी। तो मतलब ऐसे बातचीत होती थी क्योंकि हमारी उनसे काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी, मेरी मम्मी की उनके फादर से, और मेरी भी उनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा था, तो उन्होंने बार बार इनके बारे में 2-3 बार बोला कि अगर आपको इस गांव में रिश्ता करना है तो कार्तिक है, उससे कर लेगी आपकी लड़की, बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने मना कर दिया था, मैं कहा और कोई रिश्ता बताओ। तो उन्होंने रिश्ते भी बताए थे, बट फिर वो भी समझ में नहीं आते थे, तो मैं मना कर देती थी कि नहीं भाई। और मेरी मम्मी भी नहीं करना चाहती थी, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते थे। और एक्चुअल में एक चीज़ ये भी है कि लोग बार बार ये समझते हैं कि सारे रिश्ते मैं ही रिजेक्ट करती थी। नहीं, सारे रिश्ते मैं रिजेक्ट नहीं करती थी। मोस्ट ऑफ द रिश्ते में, मतलब कि मेरी मम्मी, मेरी बहन, देखो आदमी इस घर में जुड़ना था, ठीक है, इस घर में जुड़ना था तो तीनों की हाँ होगी तभी रिश्ता हो सकता था, वरना नहीं हो सकता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी मम्मी की भी हाँ नहीं होती थी, कभी मेरी बहन की हाँ नहीं होती थी, कभी मेरी नहीं हाँ होती थी। तो सर्कल, मतलब जो सिस्टम ऐसे ही चलता रहता था, कभी मैंने मना कर दिया, कभी काजल ने मना कर दिया, कभी मेरी मम्मी ने मना कर दिया। तो जब तीनों की हाँ होती तो ही कंफर्म रिश्ता पक्का होता, ठीक है। तो ऐसे ही फिर मतलब कि जो वो, मतलब मेरा देवर है, यानी कि जो लड़का है इनकी फैमिली में से, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, तो मेरी उससे भी 2-3 बारी बातचीत हुई थी। तो एक बार उसने बोला था कि पड़ोस में 2 लड़के हैं, तुम दोनों बहन वहीं सेटल हो जाना, तुम्हारा रिश्ता वहाँ करा दूंगा। क्योंकि उससे पहले उसने कार्तिक का नाम लिया था कि उसने मेरे को बोला कि आप कार्तिक से कर लो ना, अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं करनी हूँ, मेरे को नहीं करना उससे। मतलब मेरे सामने इस बंदे का जब भी नाम लिया जाता था मैं साफ मना कर देती थी, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हुई। तो जब मतलब इसके जो भी रिश्ते विश्ते आते थे, जो अंकल थे वो बता देते थे कि इस लड़के को मतलब रिजेक्शन मिल रही है। वो मतलब फ़ोन करके बोल देते थे हमें, जो बताते थे मैं वो बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी। तो जैसे कुछ भी होता तो बता देते कि उसको देखने आए थे। क्योंकि मेरी मम्मी ने ये बात बोली थी कि बड़े लड़के को तो हम नहीं करेंगे, मतलब जो कार्तिक है उससे नहीं करेंगे, आप इसकी कहीं और कर दो, हम छोटे लड़के के साथ पायल का कर देंगे अगर आप मानते हो तो। जो छोटे लड़के के लिए वो रेडी नहीं थे, ठीक है, वो बड़े लड़के के लिए रेडी थे, और बड़े से मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, ठीक है। तो फिर जब भी उसके लिए, मतलब इसकी मम्मी, जो कार्तिक की मम्मी थी यानी कि मेरी जो सास थी, वो बार बार मतलब कि कार्तिक के लिए ही लड़की देख रही थी, जो भी था XYZ। तो फिर सब मना कर देते थे कि भाई किसी भी कारणवश, मतलब इसका रिश्ता भी कहीं नहीं हो रहा था, इसको कोई देखने आता रिजेक्ट करके चला जाता, या कोई भी बातचीत थी मुझे नहीं पता, सब रिजेक्ट करके चले जाते थे, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी अंकल से बात कर रही थी, तो अंकल बोलते कि इनके घर कोई आया होगा देखने गांव से, गांव का नाम तो मैं क्यों बताऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया। और जो कार्तिक है, मुझे काफ़ी टाइम से, मतलब जब से ही स्टॉक कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम मेरे रिश्ते की बात उससे हुई थी, वो तब से ही मुझे स्टॉक करता था, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो हर जगह मुझे स्टॉक करता था। तो फिर इसने मतलब कि स्टॉक तो करता ही था। तो जब उस दिन अंकल ने ये बात बोली ना कि एक रिश्ता विश्ता इनको देखने के लिए आए थे और लड़के को रिजेक्ट करके चले गए, तो फिर मैं एकदम से उसकी आईडी में गई तो देखा उसने मतलब स्टेटस लगा रखा था ये वाला कि भाई वो मतलब और जीना नहीं चाहता, और टपकना चाहता है, ऐसे वाला। तो फिर मेरे मन में आया, क्योंकि उसने पहले तो मैसेज खुद ही करवाए थे 1.5 साल पहले, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं इसको समझा देती हूँ कि देख यार, शादी में मतलब एज अ, मतलब चाहे भाई लगा लो, ठीक है, मतलब उस टाइम मेरे को ये था कि मैं इसको समझा देती हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ इंसानियत, ठीक है। तो बस मेरे मन में ही था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैं कहा मम्मी देखना बेचारे के साथ क्या हो रहा है, इसकी भी कहीं नहीं हो रही मैं कहा शादी। और रीज़न तो यही है कि लोग बैक बीचिंग करते हैं, ठीक है। एंड रीज़न बहुत सारे भी होते हैं भाई, मतलब एक चीज़ ये भी है कि शादी करने, किसी के साथ रिश्ते जोड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि मतलब किसी किसी का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिलता इसलिए रिश्ते नहीं होते, किसी को शक्ल सूरत से मतलब होती है इसलिए रिश्ते नहीं होते, किसी को उसकी जॉब से, किसी को फैमिली बैकग्राउंड से, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग मैच करते हैं तब जाके रिश्ते होते हैं, वरना या जान पहचान हो तब रिश्ते होते हैं, अदरवाइज रिश्ते नहीं होते, ठीक है। तो फिर हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं इसको समझा दूँ
कि टेंशन ना ले, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, और ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तब मेरी इससे बातचीत हुई थी, तब मैंने इसको समझाया था। मैं कहा देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर रिश्ता ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आप ऐसी बातें मत करो कि मैं मतलब मर जाऊँ एंड ऑल। तो मैं कहा ये सब बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। मैं कहा अभी तो कोई उम्र भी नहीं भागी है, अभी तो पड़े हैं 2-3 साल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर जब नॉर्मली बातचीत हो रही थी, तो उस टाइम पे मतलब ये बहुत डिप्रेशन में था एंड बहुत स्ट्रेस में था, बहुत टेंशन में था, बहुत। हाँ बट ऑन ड्यूटी था, इसने ऑन ड्यूटी था ये, ठीक है। तो उस टाइम मेरी ये बार बार बोलता था, जब मेरी इससे नॉर्मली बातचीत हो रही थी कि मेरी मम्मी से बात कर ले। तो मैंने कहा देख अभी ना तो तेरा मेरा रिश्ता हुआ है, ना मेरे घर वाले मानेंगे, क्योंकि 1.5 साल पहले भी मना कर दिया था। मैं कहा मैं आपकी मम्मी से बात नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैं उसकी मम्मी से बात कर लूँ और कल मेरे घर वाले भाई नहीं माने शादी के लिए, तो मैं क्यों मैं किसी की मम्मी से बात करूँ, ठीक है। और मेरे घर वाले भी इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे कि जब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं क्यों बात करूँ, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये था, तो मैं बात नहीं कर सकती थी भाई। और इसको भी मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा अगर आपको कोई दिक्कत है, आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम बात करना बंद कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने जो काम था मैंने आपको समझाना तो समझा दिया कि कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हो रहा है। क्योंकि मेरे भी जो कुछ रिश्ते आए थे, उन लड़कों के रिश्ते आज तक भी नहीं हुए जो 30+ हैं। हमारी कास्ट में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 25+ हैं, 30+ हैं, लेकिन उनके रिश्ते आज तक भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया था, मैं कहा मेरा तो काम बस इतना ही था। तो भाई मेरा काम था इसको समझाने का बस। और वो भी मैं तो मतलब आज रिग्रेट करती हूँ कि जैसे मैंने 1.5 साल पहले टोटली चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी, तो मेरे को हाँ करनी भी नहीं चाहिए थी भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मांग भरी गई, मांग भरने के बाद सब कुछ चेंज हो चुका था, जैसा कि मम्मी ने बताया। तो इसके मम्मी पापा मतलब मेरे कॉल्स बिल्कुल पिक नहीं कर रहे थे, ना इसका भाई, तुम लोगों को पता है कि मतलब कि सगाई में भी नहीं आया था, और उससे पहले भी कुछ हुआ होगा शायद, मतलब इसका भाई नहीं आया था सगाई में भी। एंड मांग भरने के बाद सब कुछ टोटली चेंज हो चुका था। तो जब जैसे इसके मम्मी पापा मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, तो मतलब सोच के देखो मेरे लिए वो कितना स्ट्रेस का मतलब माहौल था कि मतलब मैं एक ऐसी फैमिली में जा रही हूँ जहाँ मेरे से कोई बातचीत नहीं करता।